अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपने वालिदैन के साथ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस वबा से महफूज रखे। 6th क्लास आज हम अपना जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें हमने सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने सीखा और आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और उसके उसमें जो हम आज करेंगे वो है फॉर 2 and 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है? ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम किसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करके चेक करते हैं आया कि इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। अब हम जब इसको टेस्ट करना चाहें तो हम सिंपली उसको डिवाइड करते हैं और अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम जो है वो कहते हैं कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर हम डिवाइड करके जो है वो बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ज़रा शॉर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाना नंबर जो है ये फ़लाँ डिजिट के टेबल में आता है या नहीं आता है। इसके लिए हम जो है वो छोटे छोटे टेस्टिंग करेंगे। आज हम टेस्ट करने वाले हैं 2 and 3 को, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है 2 बाय 2 के लिए हमने जो है वो सिंपल मेथड रखा हुआ है कि इसको चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका इसका यही है। कल हमने पढ़ा था इवन और नंबर्स भी पढ़े थे उसमें, तो इवन नंबर्स आप लोगों को बेटा पता है क्या होते हैं। ठीक है, आप जब इवन नंबर देखो तो वो है 2, 4, 6, 8 and 10। ठीक है, ये होते हैं इवन नंबर। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ज़रा गौर करें उसके टेबल पर, तो क्या होता है, हमारा टेबल कुछ इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, 1s are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। ये आ रहा होता है हमारा 2 का टेबल। ठीक है, अब ज़रा इसको गौर से देखो, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। इसको ज़रा हम रेज कर लेते हैं। ठीक है, आप ज़रा गौर करें फिर से, 2, 4, 8, 6, 0, 2, 4, 8, 6, 0, 2, 4, 8, 6, 6, 8 and 0। ये वही डिजिट्स आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे इवन नंबर्स में लिखे थे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ही जो है वो इन नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा ये नंबर अगर किसी भी डिजिट या नंबर के एंड पे आएंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो 2 का टेबल जहाँ तक मर्ज़ी पढ़ लो ये नंबर्स एंड पे ज़रूर आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक डिजिट है 360, अगर हम इसको वैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि 360 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 2 1s are 2, माइनस किया 1, 6 नीचे, 2 8s are 16 और ये जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब डिवाइड तो हमने किया लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अगर हम वैसे 360 को देखें और इसका लास्ट वाला डिजिट देखें कि आया इन डिजिट्स में से कोई है या नहीं है, तो हमें ज़रा जल्दी पता चल जाएगा कि ये डिजिट जो है ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। 360 के एंड पे 0 है जो कि हमारे इन नंबर्स के एंड पे आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि 360 ऐसा नंबर है जो पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रा हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर है 241। ठीक है, सबसे पहले तो चेक करें ना कि क्या इसके एंड पे इनमें से कोई डिजिट आता है। इसके एंड पे आ रहा है 1। ठीक है, तो क्या 1 हमारे इन डिजिट्स में है? नहीं है। हम इसको वैसे ही कह देंगे जी ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि अब ज़रा इसका ज़रा प्रूफ दो कि ये 2 पे डिवाइड हो क्यों नहीं हो रहा, तो हम ज़रा इसको डिवाइड कर लेते हैं। 241 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे, 2 2 ज़ा 4, ये यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा, 1 नीचे आ जाएगा जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। हमने डिवाइड करने से पहले ही बता दिया था कि ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। किस तरह बताया था? वो इसी तरह बताया था कि हमने कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर हो, तो हमने उसके लास्ट पे देखना है कि 2 4 6 8 और 0 के साथ अगर कोई नंबर आ जाता है, मतलब इनमें से कोई नंबर आ जाता है, तो वो 2 से जो है वो डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। और अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाते हैं, मतलब कोई ऑड नंबर आ जाता है, तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसकी अब थोड़ी सी मिसालें लिखते हैं और फिर हम समझते हैं कि क्या हमारे ये डिजिट जो हैं वो हमें बता सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। 607, 2 2 4 3, 1002, जी। तो ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो देखें क्या ये 2 के टेबल में आएंगे। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 7 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। और इन नंबर्स में हमारे जो है वो 7 मौजूद नहीं है, तो हम इसको वैसे कह देंगे कि ये जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा। दूसरा नंबर हमारा जो है उसके लास्ट पे देखते हैं 3 भी एक ऑड नंबर है और इन नंबर्स में नहीं आ रहा, तो हम इसको कह देंगे कि ये 2 के टेबल में नहीं आता। अगला नंबर उसके लास्ट पे है 2 हमारा इवन नंबर है और इन नंबर्स में आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो है ये 2 के टेबल में आएगा। नेक्स्ट के एंड पे है 8 जो है वो भी इवन नंबर है और हमारे इन डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो हम इसको भी कह दें कि ये हमारा ऐसा नंबर है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। फिर लास्ट पे है और उसका एंडिंग नंबर डिजिट जो है वो है 4 भी एक इवन नंबर है और इन नंबर्स के एंड के अंदर आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है वो 2 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये हमने बगैर डिवाइड किए नंबर्स जो हैं वो बताया है कि ये 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर उनके लास्ट पे इवन नंबर या फिर इन नंबर्स में से कोई नंबर आ जाता है तो वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाय 3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। इसके लिए भी एक आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि जिस भी नंबर को आपने विदाउट डिवीजन चेक करना हो कि क्या ये फलां डिजिट पे 3 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो उसके लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं, उस नंबर के तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। अगर तो लास्ट पे ऐसा डिजिट आ जाए जो 3 के टेबल में आता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 3 के टेबल में आ जाएगा। समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी। अब हम ज़रा मिसालें देखते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ऐसा नंबर कोई है या नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 93। अगर हम 3 का टेबल पढ़े वो तो 30 तक ख़त्म हो जाता है, आगे हमें अभी तक आते नहीं हैं, ठीक है। हमें मुश्किल होती है आगे टेबल्स करने में। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि 93 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में इन थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे और दरमियान में लगा देंगे प्लस। 3 और 9 क्या होता है? 3 और 9 12। अब जरा बच्चों बताओ मुझे कि 12 जो है 3 के टेबल में आ जाता है? हाँ जी, आ जाता है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा
12 होता है। इसका मतलब 93 जो है वो है डिविजिबल बाय 3, ठीक है। उसके बाद और थोड़ी सी मिसालें लेते हैं। 5008 और दूसरा हम ले रहे हैं 3, ठीक है। अब इनको ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये 3 नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हैं या नहीं है, ठीक है। 5 + 0 + 0 + 8, सबसे पहले सबको ऐड करना है, ठीक है। 8 और 0 8, 8 and 0 8, 8 and 5 13, ठीक है। क्या 13 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता, तो हम ये डायरेक्ट ही कह देंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट हमारा नंबर है उसको देख लेते हैं। 7 + 8 + 9 + 6 इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो क्या 30 जो है वो 3 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। आगे नेक्स्ट हम जो है वो चेक करते हैं। 2 + 2 + 2 + 3 क्या आता है इसको ऐड करने से? 9। तो क्या 9 जो है वो आता है 3 के टेबल में? 3 3 9 होता है। इसका मतलब ये कि ये हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है। एक बार फिर सुन लें, हमने जो है वो 2 के टेबल में जो है वो उसके लास्ट वाले डिजिट्स जो हैं वो हमने निकाल लिए और उससे हमने कहा कि जिस भी नंबर के एंड पे ये लास्ट वाले डिजिट आ जाएंगे वो हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया कि जो भी नंबर होगा उसके तमाम डिजिट्स को हमने ऐड किया और ऐड करके अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो 3 के टेबल में आता है तो वो हमारा डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। ये 2 तरीके हैं चेक करने के विदाउट डिवीजन के आया ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, ठीक है। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक पेज नंबर 28 पर ये मौजूद है। इसकी कुछ मिसालें लिख लेनी है आपने और उसको खुद ही चेक करना है कि क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको जो है वो करेंगे घर में बैठकर और अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।